एपिसोड 9 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि जैसे कि हमारे मास्टर याओ लाओ ने कंपटीशन पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया था और वहीं बाकी के लोग भी याओ लाओ को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, लेकिन याओ लाओ को खुद मतलब कि स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि वो ये कंपटीशन को जीत गए हैं। और वहीं इस कंपटीशन के हेड एल्डर भी वहां पर कहने लगते हैं कि मुझे उम्मीद है कि टॉप 8 रैंक वाले लड़के एकेडमी में जाकर हमारे क्लैन का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन इतने में एक बंदा एल्डर से बोलता है, मतलब कि वहां पर बोलने लगता है कि आखिर याओ लाओ ने एक कौन सी गोली बनाई थी। और ये बंदा जो बोल रहा है इसका नाम होता है याओ यून। और भाई इसकी बात वहां पर एक एल्डर सुन लेती हैं और भाई फिर वो याओ यून से कहते हैं कि एक गोली का फॉर्मूला याओ यान हू ने दिया है और एक रैंक 3 की गोली है, लेकिन इस गोली को जो कोई भी खाएगा तो उसकी शक्तियां 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। और तो और इस गोली का कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और भाई एल्डर की ऐसी बात सुनकर ये याओ यून होता है ना, ये गुस्सा हो जाता है और वहीं वो मोटा बंदा मतलब कि लू सू याओ यून को चेंगाने लगता है। लेकिन याओ यून लू सू से कहता है, मतलब कि उस मोटे बंदे से कहता है कि मेरे पास मेरा बड़ा भाई है। लेकिन यहाँ पर इतने में प्रिंसेस और एक राजकुमार आ जाता है और वहीं जब लू सू वहां पर उस प्रिंसेस को देखता है तो वो कहता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। लेकिन जब प्रिंसेस लू सू की ऐसी बातें सुनती है तो वो वहां पर उसे पीट डालती है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रिंसेस, राजकुमार और याओ चैन आपस में बात करती हैं और वहीं जब याओ चैन प्रिंस को प्रिंस बुलाते हैं तो वो प्रिंस वहां पर थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि ये प्रिंस चाहता है कि याओ लाओ से अपने नाम से बुलाएं। और तो और वहीं ये प्रिंस याओ लाओ से कहता भी है कि अब मेरी कंट्री डेड हो चुकी है, इसलिए अब मैं कहीं का राजकुमार नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें कर राजकुमार और राजकुमारी यहाँ से चले जाती हैं। लेकिन राजकुमारी यहाँ से जाते समय लू सू को मोटा कहकर जाती है और भाई जब लू सू राजकुमारी के मुंह से फैटी शब्द सुनता है तो वो वहां पर कहने लगता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा वजन घटाकर ही रहूंगा। अब इतने में याओ लाओ के पास एक बंदा आता है, मतलब कि उनका एक दोस्त आता है और उससे कहता है कि याओ डोम से संभल कर रहना। और यह कहती वो बंदा वहां से चला जाता है। लेकिन याओ चैन यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर इसने ऐसा मुझसे क्या कहा, लेकिन वो फिर इस बात पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से घर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ चैन की माँ ने बहुत ही प्यारा खाना बनाया हुआ था और वहीं लू सू का बड़ा भाई लू सू के फादर और याओ चैन बैठे हुए थे और खाना वगैरह भी काफी अच्छा बना था। और जैसे ही लू सू खाने को देखता है तो उस पर टूट पड़ता है और वहीं याओ चैन लू सू से कहते हैं कि तुमने अभी तो मुझसे कहा था कि तुम अपना वजन कम करोगे और तुम इस तरह से खाने पर टूट रहे हो। अब खाना वगैरह खाने के बाद लू सान मतलब कि मोटे का बड़ा भाई हमारे याओ चैन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है या फिर तुम्हें कुछ मिल गया है। तो भाई हमारा याओ चैन चलता है तो वो एक टेक्निक लू सान को दे देता है और कहता है कि इसी टेक्निक की सहायता से मैंने अपनी पावर बढ़ाकर वो वाली गोली को रिफाइन किया था। हालांकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका एक तगड़ा साइड इफेक्ट है, मतलब कि अगर तुम एक बार इस टेक्निक का उपयोग कर लोगे तो तुम्हें शायद 3 से 5 दिन तक दोबारा से अपनी शक्तियों को कवर करोगे। और भाई जब वो मोटा हमारे याओ चैन की ऐसी बातें सुनता है और ये वाली टेक्निक को देखता है तो वो भी याओ चैन से वो वाली टेक्निक लेने लगता है। लेकिन याओ चैन चलते हैं तो वो उस मोटे को ये वाली टेक्निक नहीं देते। इसकी वजह याओ चैन मोटे से कहती है कि मैं बचपन से ही जड़ी बूटियों के पानी में नहाता हूँ, इसलिए मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस टेक्निक को झेल सके, इसलिए ये टेक्निक तुम्हारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं होगी। और भाई वो मोटू याओ चैन की बात सुनता है तो वो समझ जाता है, इसलिए वो टेक्निक को वहां पर नहीं लेता। लेकिन अब इतने में लू सू यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि उसके फादर हमेशा उसके बड़े भाई पर ही ध्यान देते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ से चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। और वहीं याओ चैन चलते हैं तो वो भी लू सू के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लू सू को एक अकेली जगह पर बैठा हुआ बताया जाता है, जहाँ पर याओ चैन भी उसके पास बैठे हुए होते हैं। अब इतने में ये मोटा मतलब कि लू सू याओ चैन से कहता है कि अब मैं एल्पिनिस्ट बनना नहीं चाहता, अब मैं तलवार चलाने वाला बनूंगा और इस दुनिया का सबसे बेस्ट योद्धा बनूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याओ चैन के घर को बताया जाता है, जहाँ पर याओ चैन नहा रहे होती हैं। और वहीं नहाने के बाद याओ चैन बाहर आती हैं तो उन्हें उनकी माँ दिखती है, लेकिन याओ चैन के बारे में वहाँ पर
ऊपर एक सवाल होता है और वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मेरे पास वो हेवन क्लास की डाउट टेक्निक कहाँ से आई, मतलब कि वो टेक्निक कहाँ से आई। लेकिन इस पर याओ चैन की माँ कह देती है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी गलत नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमसे क्यों पूछूं भला। लेकिन याओ चैन उनकी माँ से कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा। अब यहाँ पर इतने में याओ चैन सोचने लगते हैं कि क्लैन में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, इसलिए उन्हें इसकी तैयारी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर याओ चैन सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरा लेवल को बढ़ा लेना चाहिए, इसलिए अब वो मतलब कि याओ चैन चलते हैं तो वो अपनी लेवल बढ़ाने में लग जाती हैं। अब ये सुबह स्कूल जाती हैं और शाम को आते हैं, सुबह फिर से जाती हैं और शाम को आती हैं। लेकिन एक शाम को उन्हें एक लेटर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी माँ जंगल में जा रही हैं कई प्रकार की जड़ी बूटियों को खोजने के लिए, और वहीं खाना वगैरह उन्होंने बना कर रख दिया है। याओ चैन भी उस लेटर को पढ़कर वहीं पर रख देता है। अब दोबारा से सुबह होती है और याओ चैन स्कूल की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक बुड्ढा मिलता है जो कि एकदम कतई टनाटन हो रहा होता है, मतलब कि टनाटन हो रखा होता है। और हाँ, हम इस बुड्ढे को ड्रिंकिंग मास्टर कहेंगे। अब एक ड्रिंकिंग मास्टर है ना, इसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, तो याओ चैन चलता है तो इन बच्चों को भगाकर और इन्हें घर छोड़ देता है। अब घर छोड़ने के बाद याओ चैन को इनके पास एक बॉक्स दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा होता है। याओ चैन उसे खोलकर देखने लगता है, लेकिन तभी वो ड्रिंकिंग मास्टर है ना, वो याओ चैन को मना करती हैं और अपना पावरफुल ऑरा याओ चैन की ऊपर डालने लगती हैं। और वहीं याओ चैन भी उस ड्रिंकिंग मास्टर से कहने लगती हैं कि मेरा इरादा तुम्हारी चीजों को चुराना नहीं था, बल्कि मैं तो इस बॉक्स को साफ कर रहा था। अब इतने में एक ड्रिंकिंग मास्टर ये दिखता है कि याओ चैन ने उसकी शक्तियों के प्रेशर को हैंडल कर लिया है, तो वो याओ चैन से कहने लगते हैं कि तुम्हारा नाम याओ चैन है ना, मैंने सुना है तुम्हारे टैलेंट के बारे में, और तो और तुम्हारा सोल एसेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आत्मा की शक्तियों को मान सकते हो कि आत्मा की शक्ति बहुत ही अच्छी है। अब इतने में एक ड्रिंकिंग मास्टर याओ चैन से कहती हैं कि मेरे बीच के मैटर में मत आना, मतलब कि मुझसे दूर रहना। तभी याओ चैन इस ड्रिंकिंग मास्टर से कहते हैं कि आपका सोल एसेंस तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों नहीं रहते। लेकिन एक ड्रिंकिंग मास्टर याओ लाओ से कहता है कि मैंने अभी हाल तुमसे बोला है ना कि मेरे बीच मैटर में मत पड़ना। लेकिन याओ चैन इनसे थोड़ी और बात करती हैं, लेकिन बात करने के बाद एक ड्रिंकिंग मास्टर याओ चैन को बताते हैं कि मेरी जो शक्तियां है ना, मतलब कि ड्यू की, मतलब कि आप आग मान सकते हो कि मेरे अंदर से आग नहीं निकलती, मतलब कि शक्तियां तो निकलती हैं लेकिन आग नहीं निकलती, सिर्फ अंदरूनी शक्तियां निकलती हैं। और भाई बिना आग के या फिर बिना ड्यू के तो आदमी बेकार है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करने के बाद एक ड्रिंकिंग मास्टर चलते हैं ना, तो ये याओ चैन को यहाँ से भगा देते हैं और याओ चैन भी चलता है तो वो भी यहाँ से चला जाता है। अब घर पहुंचने के बाद याओ चैन को सोचने हैं और फिर सोचने के बाद दोबारा से मतलब कि सुबह दोबारा से इस ड्रिंकिंग मास्टर के पास आ जाती हैं। अब याओ चैन चलते हैं तो इस ड्रिंकिंग मास्टर से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये ड्रिंकिंग मास्टर चलता है तो याओ चैन को भगा देता है, मतलब कि जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन याओ चैन अपने बैग से एक बेहतरीन वाइन की बोतल निकालते हैं और इसके अलावा कुछ खाने के लिए भी लाते हैं। यहाँ पर एक ड्रिंकिंग मास्टर याओ चैन की चीजों को खाने पीने के बाद कहता है कि अब तुम जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर याओ चैन बड़े चालाक होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि बाकी का सारी खाना पैक करने लगते हैं और वो वाइन की बोतल बची हुई थी उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन ये ड्रिंकिंग मास्टर चलता है ना, ये याओ चैन से कहने लगता है कि अगर तुम वो वाइन की बोतल को यहाँ पर छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा या फिर कुछ सिखाऊंगा। इसके बाद एक ड्रिंकिंग मास्टर याओ चैन से कहते हैं कि मैं हालांकि गोली तो बनाना नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे अच्छी गोली बनाना जानता हूँ। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा है, ये ड्रिंकिंग मास्टर ही कह रहा है। हालांकि मैं तुम्हें कुछ सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, जैसे कि कुछ टेक्निक और कुछ गोलियों को बनाने के फॉर्मूले। अब यहाँ पर एक ड्रिंकिंग मास्टर चलता है तो कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद इसे एक रिंग मिलती है और रिंग के अंदर से एक स्क्रॉल निकालता है, मतलब कि आप कागज कह सकते हो, वो निकालकर याओ चैन को देने लगता है और कहता है कि ये मतलब कि ये स्क्रॉल है ना, इससे तुम अपनी ड्यूकी को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि हमारी जो फ्लेम रहती है ना, मतलब कि जो रोशनी, उसे कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि याओ चैन यहाँ पर सोचते हैं कि आखिर ये टेक्निक कौन से लेवल की है, सोचते नहीं मतलब कि कहती हैं। लेकिन याओ चैन की इस बात पर एक ड्रिंकिंग मास्टर को और भी गुस्सा आ जाता है। हालांकि यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो इन ड्रिंकिंग मास्टर को थोड़ा शांत कराती हैं और फिर क्या इसी शांति के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक महीने के अंदर अंदर मास्टर की स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं एक नई स्टोरी को पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर, उसका नाम तो मैं मास्टर की स्टोरी के बाद ही बताऊंगा कि वो कौन सी स्टोरी
है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड